नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाते हैं। आज का जो विषय है वह है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। अब ये जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसमें हम 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके लगभग सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होंगे। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप वीडियोज़ में और किस किस तरह के सुधार देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआई ट्रेड आरएसी अर्थात रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियंस का आपके सामने। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर? वातावरण में हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? आपके ऑप्शंस हैं 11%, 21%, 31%, 41%। इसका सही आंसर है 21%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द एक्सपांशन ऑफ एडीपी? एडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अप्रैटिस ड्यू पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है एडवांस डिटेक्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है अप्लायंस ड्यूरेबिलिटी प्रमोशन। इसका सही आंसर है ए, अप्रैटिस ड्यू पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच डिज़ाइन डाटा इज़ यूज्ड फॉर इनडोर एयर इन समर एयर कंडीशनिंग? गर्मियों में एयर कंडीशनिंग में अंदर की हवा के लिए कौन सी रूपरेखा तैयार की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 20 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 30% RH। दूसरा ऑप्शन है 22 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 40 RH। तीसरा ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 50 RH। चौथा ऑप्शन है 26 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 60 RH। इसका सही आंसर है सी, 24 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड 50 RH। नंबर 4 आपके सामने है। विच एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एयर इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एयर वेलोसिटी? वह हवा का कौन सा वायुमंडलीय स्तर है जो हवा की गणना में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 23 डिग्री सेल्सियस तथा 760 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 22 डिग्री सेल्सियस तथा 760 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस तथा 760 डिग्री मिलीमीटर। चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर। इसका सही आंसर है सी, 21 डिग्री सेल्सियस और 760 HG। प्रश्न आपके सामने है। विच टाइप्स ऑफ हीट्स आर कंसीडर्ड फॉर ऑक्यूपेंट्स हीट गेन इन एसी स्पेस? एयर कंडीशनर स्पेस में रहने वालों के लिए किस प्रकार की गर्मी पर विचार किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रेडिएंट एंड लेटेंट हीट, दूसरा ऑप्शन है सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, तीसरा ऑप्शन है सेंसिबल एंड रेडिएंट हीट, चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक एंड सेंसिबल हीट। हिंदी में रेडिएंट और गुप्त ऊष्मा, दूसरा संवेदी और गुप्त ऊष्मा, तीसरा संवेदी और रेडिएंट ऊष्मा, चौथा विशिष्ट और संवेदी ऊष्मा। तो इसका सही आंसर है बी, सेंसिबल एंड लेटेंट हीट अर्थात संवेदी और गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कंफर्ट एसी? कंफर्ट एसी में प्रति व्यक्ति ताज़ी हवा की न्यूनतम मात्रा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 3 to 4.5 CFM, दूसरा ऑप्शन है 4 to 5.5 CFM, तीसरा ऑप्शन है 5 to 7.5 CFM, चौथा ऑप्शन है 2 to 3.5 CFM। इसका सही आंसर है 5 to 7.5 CFM। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी इज मेंशन्ड इन साइकोमेट्रिक चार्ट? साइकोमेट्रिक चार्ट में वायु घनत्व को पारस्परिक कैसे बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व के से, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट रेशियो विशिष्ट ऊष्मा अनुपात से, तीसरा ऑप्शन है सेंसिबल हीट रेशियो से यानी संवेदी ऊष्मा अनुपात से, चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास यानी विशिष्ट मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान से। इसका सही आंसर है डी, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास यानी विशिष्ट मात्रा कई प्रति इकाई द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। ये हीट एंड एंट्रोपी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं एक्स मार्क किया हुआ है। आपको बताना है ये एक्स मार्क क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एंट्रोपी, एंथैल्पी, लेटेंट हीट तथा सेंसिबल हीट। इसका सही आंसर है बी, एंथैल्पी।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शन है नैनोमीटर, पिटॉट ट्यूब, बैरोमीटर तथा बोल्डन ट्यूब। इसका सही आंसर है बी, पिटॉट ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में नमी की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन है विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इफ द एयर इज पास्ड थ्रू हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स। या यदि हवा को हाइग्रोस्कोपिक रसायन के बीच से गुजारा जाए तो कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, संवेदी ऊष्मा बढ़ेगी हवा में। दूसरा ऑप्शन है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, नमी और ऊष्मा बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन है हीटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर, हवा में गर्मी और सफाई होगी। चौथा ऑप्शन है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, अर्थात हवा में नमी की मात्रा कम होगी और गर्मी बढ़ेगी। इसका सही आंसर है डी, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, अर्थात हवा में नमी की मात्रा कम होगी और गर्मी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 विच प्रोसेस इंक्रीजेज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। स्थायी ड्राइबल तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता किस प्रकार से बढ़ती है। आपके ऑप्शन हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हवा में नमी बढ़ाकर। दूसरा ऑप्शन है सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर, हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर। तीसरा ऑप्शन है सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, हवा को सेंसिबल हीटिंग करने पर। चौथा ऑप्शन है डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हवा में नमी निकालने पर। इसका सही आंसर है ए, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अगला प्रश्न है विच प्रोसेस डिक्रीजेज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्थायी विशिष्ट आर्द्रता पर हवा के ड्राई बल्ब तापमान में कौन सी प्रक्रिया कम हो जाती है। आपके ऑप्शंस हैं पहला ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हवा में नमी बढ़ाकर। दूसरा ऑप्शन है सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर, हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर। तीसरा ऑप्शन है सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, हवा की सेंसिबल हीटिंग करने पर। चौथा ऑप्शन है डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हवा से नमी निकालने पर। इसका सही आंसर है बी, सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर। अगले प्रश्न में आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में एक्स मार्क किया हुआ है। आपको बताना है ये एक्स मार्क क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फैन स्क्रॉल, दूसरा ऑप्शन है फिल्टर पैड, तीसरा ऑप्शन है मेन ड्रेन पैन, चौथा ऑप्शन है कॉलिस फैन मोटर। इसका सही आंसर है फैन स्क्रॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में हवा का बहाव किस दिशा में किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पैरेलल टू द शाफ्ट, शाफ्ट के समांतर। दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, शाफ्ट के लंबवत। तीसरा ऑप्शन है इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर वर्टिकली, खड़ी हवा की का तिरछा बहाव। चौथा ऑप्शन है इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज हवा का तिरछा बहाव। इसका सही आंसर है बी, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। अगला प्रश्न आपके सामने एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये जो एक्स मार्क किया हुआ है, इस एक्स मार्क का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है रोटर, तीसरा ऑप्शन है ऑयल कप, चौथा ऑप्शन है बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है सी, ऑयल कप। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से फिगर बेस्ड है। आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर में एक्स मार्क आपको बताना है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच में एक्स मार्क का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं स्प्रिंग, दूसरा ऑप्शन है शाफ्ट लीवर, तीसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट पॉइंट, चौथा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो इसका सही आंसर है कॉन्टैक्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड फॉर अ टेम्परेचर रेंज इन सेलेक्टिंग अ लुब्रिकेंट ऑयल। एक स्नेहक तेल का चुनाव करते समय, एक लुब्रिकेंट ऑयल को सेलेक्ट करते समय तापमान सीमा के लिए कौन सी विशेषता का ध्यान रखना पड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं नेचुरल अर्थात प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल अर्थात बनावटी, तीसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी अर्थात गाढ़ापन, चौथा ऑप्शन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस अर्थात प्रभावी लागत। इसका सही आंसर है विस्कोसिटी अर्थात गाढ़ापन। अगला प्रश्न एक बार फिर से फिगर बेस्ड है। आपके सामने एक फिगर दिया गया है, बेल्ट ड्रिवन फैन है, ये बेल्ट ड्रिवन टाइप ऑफ फैन है। इसमें आपको बताना है ये एक्स मार्क जो दिया हुआ है, ये एक्स क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्रॉल, व्हील, बेयरिंग, बेल्ट गार्ड। इसका सही आंसर है सी, बेयरिंग। अगला प्रश्न है विच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रिल, डैम्पर, रजिस्टर, डिफ्यूज़र। इसका सही आंसर है बी, डैम्पर। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RAC ट्रेड के थे। हम इसी तरह से 20-20 क्वेश्चन
कवर करते हुए आईआरएससी ट्रेड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे अपने वीडियोस में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके आने वाले वीडियोस में कोई भी वीडियो स्किप ना होने पाए। और हमने आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी एक सीरीज़ बना रखी है, जिसमें हम प्रतिदिन कोई ना कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोज़ में और किस तरह के सुधार देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।